चलिए आगे बढ़ेंगे। शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस में तकरार बढ़ती चली जा रही है। हमने देखा किस तरीके से शेख हसीना ने लोगों के साथ बातचीत की थी, जितने भी सैनिक थे उनकी पत्नियों से बातचीत की थी, विधवाओं से बातचीत की थी। और ऐसे में हसीना की धमकी के बाद अब यूनुस ने कसम खाई है। यूनुस ने फिर अलापा है हसीना के प्रत्यर्पण का राग। हसीना का प्रत्यर्पण सरकार की प्राथमिकता है। वापस आऊंगी, पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी, हसीना बोलती हुई नजर आई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि अदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से प्रत्यर्पण उनके देश की प्राथमिकता है। ऐसे में मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीक उल आलम ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि ढाका हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा ताकि व्यक्तिगत तौर पर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। और इस बीच ये भी बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन पुलिसकर्मियों की विधवाओं के साथ एक वर्चुअल संवाद किया था जिनके प्रति प्रदर्शनकारियों के हमलों में मारे गए थे। संवाद के दौरान आपको बताएं, उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों की निंदा की थी। साथ ही यूनुस ने देश को एक आतंकी स्टेट बना दिया है, ये बयान भी दिया था। इस दौरान उन्होंने वादा किया था कि पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो यूनुस ने फिर अलापा है हसीना के प्रत्यर्पण का राग। और ऐसे में हसीना का प्रत्यर्पण, वापस आऊंगी, पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उससे और जानकारी लेंगे। रैनिक, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से हसीना की धमकी से अब यूनुस यहां पर खौफजदा नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, एकदम देखिए वर्चुअल मैसेज में जिस तरीके से शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनिस को टारगेट किया गया था, मोहम्मद यूनिस को नाम लेते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश को आतंकी स्टेट तैयार कर दिया है। और ये भी शेख हसीना की तरफ से कहा गया था कि मोहम्मद यूनिस का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला खत्म होगा और मैं देश में वापस आऊंगी और सबका बदला लूंगी। इस तरीके का बयान जब शेख हसीना की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर मोहम्मद यूनिस का जो मुख्य सलाहकार है, उनकी तरफ से एक बयान दिया जा रहा है, जिस बयान में बताया जा रहा है कि शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा। शेख हसीना को देश में वापस ले आना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, ऐसा मुख्य सलाहकार की तरफ से कहा जा रहा है। और मुख्य सलाहकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से एक इंटरनल सर्वे किया गया था, जिस सर्वे के माध्यम से देखा गया था कि भारत में जो लोग रहते हैं, भारतीय लोगों के मन में क्या है, क्या शेख हसीना को देश में वापस देना चाहिए। इस तरीके का जो सर्वे है, ये सर्वे का रिपोर्ट भी उनकी तरफ से पेश किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है, दावा किया गया है कि भारत का 55% जो लोग हैं, उनको लगता है कि शेख हसीना को देश में वापस भेज देना चाहिए। और उसके साथ साथ ही सिर्फ 16% लोग हैं जिनको लगता है कि शेख हसीना को इंडिया में रहने देना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं, उनको लगता है शेख हसीना को इंडिया के बाहर दूसरा कोई देश में भेज देना चाहिए। इस तरीके का एक सर्वे का रिपोर्ट भी अभी बांग्लादेश की तरफ से पेश किया जा रहा है। यानी एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से लगातार शेख हसीना को देश में वापस ले आने का कोशिश किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत में जो शेख हसीना को रखने के लिए भारत के खिलाफ में भी एक से बढ़कर एक चीज वो लोग तैयार कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ में बयान दिया जाए, भारत के लोगों को उस्काया जाए, भारत के जो भारत का सरकार है उनको प्रेशराइज किया जाए कि शेख हसीना को देश में वापस देने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनिस जब सरकार गठन किए थे, यानी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उसी टाइम पर मोहम्मद यूनिस की तरफ से एक बयान दिया गया था और मोहम्मद यूनिस की तरफ से एक वादा किया गया था बांग्लादेशी लोगों के पास में, क्या कि ये जो जुलाई महीने में जो घटना घटा था, इस घटना में जो जो लोग शामिल है, ये घटना के पीछे जो जो लोग शामिल है, उनको दोषी ठहराया जाएगा। और इसके पीछे मेन जिसका हाथ है, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, उनका इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है और इसी वजह से शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा, ऐसा मोहम्मद यूनुस की तरफ से वादा किया गया था। और अभी जैसे कि बार बार से बांग्लादेश में शोर उठ रहा है कि कुछ दिन बाद ही
चुनाव होने वाला है बांग्लादेश में, तो ये एक मुद्दा हो ही सकता है कि शेख हसीना को कौन देश में वापस ले आ पाएगा। और इसी को सामने रखते हुए मोहम्मद यूनिस का भी मेन टारगेट बन चुका है कि शेख हसीना को भारत से देश में वापस ले आया जाए और पूरा देश के सामने ये ऐलान कर दिया जाए कि मोहम्मद यूनिस अच्छा सरकार चलाते हैं और जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। और ये पूरा जो सिचुएशन, ये तस्वीर तैयार करने के लिए, एक गुड तस्वीर तैयार करने के लिए मोहम्मद यूनिस की तरफ से इस तरीके का बयानबाजी भी किया जा रहा है। और जो मुख्य सलाहकार है, जो प्रेस सचिव है, उनकी तरफ से भी लगातार भारत से शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा, इस तरीके का बयान भी दिया जा रहा है। एक तरफ जब बिल्कुल मोहम्मद यूनिस रैनिक, कहीं ना कहीं बांग्लादेश बर्बादी की कगार पर है और इस तरीके के आंतरिक कलह के बाद अब देखना होगा कि बांग्लादेश का होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।